योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को सरकार से अलग कर लिया है, यानी योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ विधायक भी अलग हो रहे हैं। क्या होगा इसका असर? और इस विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने से यानी बीजेपी छोड़ने से केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके इलाके में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि दोनों ही मौर्य समाज के बड़े नेता हैं। ऐसे में उनके विधानसभा में जहां 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था, वहां के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और इसका क्या असर पड़ने वाला है, यही जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं सिराथू, जहां 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो चलिए चलते हैं सिराथू और जानते हैं यहाँ के लोगों से कुछ फर्क पड़ा है या यहाँ के नेता केशव प्रसाद मौर्य ही हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखे का काम किया। 2017 में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। चेहरे पे चुनाव लड़ने के बाद वहां पर ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद बिठा दिया गया। अच्छा, मुद्दे की बात यह है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको दुख है, पूरे जनपद में दुख है, समाज को दुख है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए तो उनको भी यही दुख है। कहीं ना कहीं ओबीसी की कहीं सुनी नहीं जाती है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रालय तो दिया गया, डिप्टी सीएम तो बनाया गया, पर स्टूल मंत्री बना दिया गया। माननीय हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने कौशाम्बी को चमकाने का काम किया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किया है। और आने वाले समय में ये पूरे समाज के लिए बेहतर सही काम करेंगे। बूढ़े से लेकर के नौजवानों से लेकर के सभी व्यक्तियों के लिए, हर समुदाय, हर समाज के लिए इन्होंने अच्छा काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी से अलग हो गए हैं और केशव मौर्य का ये गांव है, आप लोग यहाँ के वोटर हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा केशव मौर्य को? थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि ये माइनॉरिटी वोट्स है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। फ़र्क पड़ेगा शायद केशव मौर्य को भी फ़र्क पड़ेगा। देखो, फ़र्क पर्टिकुलर एक इंसान पर नहीं पड़ता, पूरी पार्टी पर पड़ता है। तो पड़ सकता है। पार्टी की बात करें कि हो सकता है, लेकिन इस पे क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स है, कभी भी एक तरफा कुछ नहीं होता। ये बताइए कि मौर्य जी कोई नहीं हरा सकता? कोई नहीं हरा सकता। उनका इतना अच्छा व्यवहार है, उनका परिवार है, सब भाईचारे के हिसाब से रहते हैं हम लोग सब कोई यहाँ भी रहते हैं, आस पास भी पूरा मोहल्ला इनका अच्छा माहौल। क्या किए हैं आपके लिए, आप इतना एकदम प्रेम कर रहे हैं? हमारे लिए तो बहुत किए, हमारे लिए का पूरे गांव वाले के लिए, पूरा टाउन के लिए काम किया उन्होंने। जो उसने अच्छा काम किया कोई नहीं किया यहाँ पे आज तक। क्या क्या किया? अरे रोडें बनवा दिया, इतना गल्ला बटवा रहे, सभी काम किए उन्होंने। तो अम्मी ये बताइए कि पहले यही आते हैं, ये आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं? यहाँ मेरे घर में कुछ होगा वो आएंगे, उनकी अम्मी आएंगी, वो आएंगे, उनके पिता आते थे। अब आज पिता दुनिया से गए तो कोई बात नहीं। ये बताइए अम्मी कि वो केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता है ना, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे मंत्री, वो छोड़ दिए हैं अब बीजेपी को, तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा केशव मौर्य का? हम उनको नहीं बता सकते, न देखा, कभी आए भी नहीं। तो आप केशव मौर्य को ही वोट करती हैं? अभी तो है नहीं, अभी हम देखो चल नहीं पाते, कुर्सी में टांगे हैं। अब इलेक्शन तक में मारे की है जी। आपका आना जाना है घर में उनका? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं आपको? अरे मोहल्ले में रहते हैं, जानेंगे नहीं? हाँ। काका केशव प्रसाद मौर्य जब यहाँ आते हैं तो उनका ये घर है और यहीं बैठते हैं। वो देखिए वहाँ केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बोर्ड लगा है और ऊपर तस्वीर भी लगी है केशव प्रसाद मौर्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब ये उनका गांव है और यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी आते हैं। कितने दिन में आते हैं? वही कोई काम उद्घाटन होता है, माता जी से मिलना होता तब आते हैं। माता जी यहीं रहती हैं? माता जी यहीं रहती हैं। जो अभी आपको खबर तो पता ही होगी, अभी आप बहुत अच्छा में देखा है कि वो बीजेपी छोड़ के समाजवादी में चले गए। तो देखिए, तो पॉलिटिकल ये अपने अपने ओपिनियन होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढते हैं कि अगर हम उस पार्टी में चले गए तो हमें टिकट मिल जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग व्यूज़ होते हैं, वो उनके सोचने का तरीका अलग है। बाकी केशव जी की जो बात है, तो यहाँ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मान लीजिए अगर वो कल को यहाँ से इलेक्शन लड़ते भी हैं तो वो अच्छी वोटों से जीतेंगे।
अच्छा, मतलब उन्होंने काम किया। जी जी, यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है। देखिए फ्लाई ओवर अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे कि फ्लाई ओवर बना हुआ है, सड़कें जो यहाँ की हैं, रोड बहुत अच्छी हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को घर भी मिला है। अम्मी ये ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे आप तो पड़ोसी हैं क्या? पड़ोसी हैं, हमेशा के लिए हैं, आज से नहीं और क्या, बचपन से हमारे पड़ोसी थे, अच्छे पड़ोसी हैं और क्या। काम किया है इधर, आप तो बहुत पुराने समय से यहाँ रह रहे हैं। हाँ रह रहे, सही बात है, काम पूरा किए हैं। दबी जुबान में कुछ कहना चाहते हैं और उसका मतलब कुछ दूसरा समझाना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो खुल के कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, केशव प्रसाद मौर्य ही हमारे नेता हैं और कमल के फूल में ही उन्हें वोट देना है। बहुत ज़्यादा नुकसान नफ़ा बताने की स्थिति में यहाँ के लोग नहीं हैं। यहाँ तो सब खुलकर केवल एक ही नाम ले रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ही हमारे नेता हैं, अब उन्हें मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, कौशाम्बी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।